जीएसटी को नहीं, अर्थमंत्री अरुण जेटली प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले वर्ष में थोड़ा कम रिस्पांस था, लेकिन दूसरे वर्ष में थोड़ा इंप्रूव्ड रिस्पांस है और कॉम्पोजिशन के माध्यम से प्रोसीजरल सिंप्लिसिटी भी है, सिंप्लीफिकेशन है, सहूलियत है और जो छोटे व्यवसायिक हैं, चाहे ट्रेडिंग में हो या मैन्युफैक्चरिंग में हो, वो बहुत कम प्रोसीजर्स के साथ इसका लाभ उठा लेते हैं और इसमें जीएसटी का जो रेट है वो बहुत कम, मिनिमल है, 1% का, 1%। तो पहले हमने निर्णय लिया था कि एक्ट अमेंड कर दिया था कि जिसके तहत कॉम्पोजिशन की लिमिट 1 से 1.5 करोड़ रुपया कर दी थी। पहला निर्णय आज काउंसिल ने लिया कि 1 अप्रैल 2019 से कॉम्पोजिशन की जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपीस तक होगी, 1 करोड़ 50 लाख तक। और क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कई छोटे व्यवसायिक आए हैं, तो इसको बढ़ाने का एक ये लॉजिक था। 1.5 करोड़ करने का दूसरा लॉजिक भी था कि पुरानी एक्साइज स्कीम में 1.5 करोड़ तक उनको छूट थी एक्साइज से, तो इसलिए जीएसटी स्ट्रक्चर में उसको एट पार 1.5 करोड़ ले आए और उस कॉम्पोजिशन स्कीम को अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 1.5 करोड़ कर दिया जाएगा। दूसरा निर्णय कॉम्पोजिशन के बारे में ही था कि जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं उनको टैक्स तो अपना क्वार्टरली देना पड़ेगा, लेकिन सिंप्लीफिकेशन की दृष्टि से उनको रिटर्न अब साल में एक बार देना पड़ेगा। सो फॉर दोज हु यूटिलाइज द कॉम्पोजिशन स्कीम फ्रॉम 1 April onwards, it will be quarterly tax payment but only one annual return. So this takes off a lot of compliance burden from them. The third decision, also for composition, is relating to the services sector. Under the service tax regime, there was no composition in the case of service tax. But a large number of services are provided by people in the informal sector, and therefore for them to undertake the compliance burden if they want to come within the tax net is quite cumbersome. And therefore those who are providing services as also mixed supplies, goods and services, will now, with a turnover up to rupees 50 lakhs, be entitled to the benefit of a composition scheme. Because in services, there are no comparable inputs as in the case of manufacturing or trade. The composition rate for services has been put at 6%. So upon a 6% payment, those who render services up to rupees 50 lakhs or render mixed supply services and goods, let us say an electrician coming to a house, a plumber, or any such services in whichever sector, it could be IT, it could be any form of services, would be entitled to a composition if the turnover is up to 50 lakhs upon payment of 6%. This 6% is lower than the average service tax which was being paid, or the average GST which was being paid by service providers up to a 50 lakh limit.
The other important decision was in relation to the exemption limit for GST. Under the original GST structure, when we envisaged it 1.5 years ago, in July 2017, the GST structure provided those with a turnover up to 20 lakhs with an exemption, कि जिनकी 20 लाख तक टर्नओवर थी उनको हमने एग्जेम्पशन दी है। और जहां तक नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स थी उनकी एग्जेम्पशन लिमिट 10 लाख तक थी। लेकिन उन नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में जम्मू कश्मीर, आसाम और अब धीरे धीरे कई अन्य स्टेट्स ने भी अपने कानून अमेंड कर लिए और अपनी लिमिट को वो 20 लाख पे ले आए थे। तो ये तय हुआ कि वही ट्विन स्ट्रक्चर चलेगा। अब 2 प्रकार की एग्जेम्पशन लिमिट्स होंगी। पहली वाली का स्लैब 40 लाख होगा, यानी कि जो 20 लाख था उसको डबल कर दिया गया है। तो जिसकी 40 लाख तक टर्नओवर है, अगर वो जीएसटी चेन का बेनिफिट नहीं क्लेम करना चाहता तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। और जो इन छोटे राज्यों के लिए जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 20 लाख पे रखा गया है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे दी गई है, जो पहले छोटे राज्यों को थी, कि वो अगर 20 लाख के स्थान पर अपनी लिमिट रेज करके 40 लाख पे लाना चाहे तो वो ऑप्ट आउट करने की उनको डिस्क्रिशन दी गई है। दैट इज दे कैन मूव अप, जैसे पहले भी कुछ स्टेट्स मूव किए थे। कोई ऐसे राज्य, क्योंकि एक आदमी कोई ऐसी व्यू रखा था कि जिन अन्य राज्यों को 40 लाख पे दिया गया है कि उनका एसएससी बेस काफी इरोड होता है पहली कैटेगरी में, लेकिन छोटे हैं। तो अगर एक सप्ताह में वो इत्तला कर देंगे सेक्रेटेरिएट को, तो उनको भी ऑप्ट डाउन करने की सुविधा दी जाएगी। इसमें पुडुचेरी ने विशेष रूप से ये ऑप्शन रखा था। तो 40 और 20 दो लिमिट्स रहेंगी, 40 सब राज्यों के लिए और 20 नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स के लिए, with a caveat that you can opt up or opt down depending on the revenue। और ये इसलिए वन टाइम एक्सेप्शन है क्योंकि ये पहले भी था और क्योंकि इसका इंटरस्टेट सप्लाईज के ऊपर असर नहीं पड़ता उसके रेवेन्यू पे। तो दिस इज अ वन टाइम एक्सेप्शन बीइंग ग्रांटेड, दिस हैज बीन आल्सो स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड। एक अन्य डिसीजन था जिसका आरंभ कुछ मीटिंग पहले केरला से शुरू हुआ था। जीओएम की रिपोर्ट कंसिडर की गई, इनमें कई अन्य विषयों पे भी जीओएम की रिपोर्ट्स थी। तो केरला इज नाउ इंटाइटल्ड ऑन इंट्रा स्टेट सेल्स, दैट इज सेल्स विद इन केरला। द काउंसिल हैज ऑथराइज्ड केरला टू इम्पोज अ मैक्सिमम सेस ऑफ 1% for a maximum period of 2 years. The outer limit of the cess will be 1%. The outer limit of the period will be 2 years. And this is as a part of there is already a provision in the GST law that the council can permit some states to make a levy on such terms and conditions and for such period in order to cope up with natural disasters. तो जीओएम में रिकमेंडेशन थी, केरला also accepted this decision.